हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे कि पेट के अल्सर होता क्या है। तो बेसिकली जो अल्सर है, अगर हम ये समझ लें कि अल्सर होता क्या है, तो जो पेशेंट होते हैं जिनके पेट पर जलन होती है, एसिडिटी होती है, अगर वो लंबे समय तक रहे तो बेसिकली एसिडिटी होने के अंदर सूजन आ जाती है। और सूजन आने से ये समझ ले कि अंदर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। और जब एक ही जगह में ये बार बार होते रहे तो वहाँ पर छाले का रूप अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गहरे घाव बन जाते हैं। अगर ये अल्सर लंबे समय तक रहे तो ये समझिए कि ये हमारा पेट है और उसकी ये लेयर है। मीन्स पेट की जो थैली है, अगर उसमें सूजन है तो उसे हम गैस्ट्रिक्स कहते हैं। उसमें छोटे छोटे छाले हैं तो उसे हम यूरेसोन कहते हैं। अगर वो डीप हो जाए छाले और गहरे हो जाए तो उन्हें हम अल्सर कहते हैं। और यदि वो और गहरे हो जाएं फिर उन्हें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और वो पूरा का पूरा छेद बन सकता है जो छाला हुआ है, और जिसे परपरेशन कहते हैं हम। यदि इसके बीच में कोई खून की नसें आ जाए और वो फट जाए तो उसमें खून की उल्टी हो सकती है। और जो अगर ये हीलिंग प्रोसेस, जैसे ये अल्सर आपको हुआ है तो बॉडी उसे हील करने लगती है अपने आप ही पहले। और जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो ये प्रोसेस हीलिंग की और डैमेज की चलती रहती है। वहाँ पर जो नैरोइंग होती है, वो जो हमारी पेट की लेयर होती है वो नैरोइंग हो जाती है और सिकुड़ने लगती है मेडिसिन खाने के बाद। अगर अल्सर लंबे समय तक रहे तो 3 कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पहला जो होता है परपरेशन, और दूसरा ब्लीड हो सकती है इसमें, और स्ट्रक्शन फॉर्मेशन। अब ये तीनों के सिम्टम्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी को ब्लीड हुआ है तो खून की उल्टी होगी या उसे काली लैटरिंग हो सकती है उससे, और उसका खून कम होने लगेगा क्योंकि उसे लैटरिन वो खून अंदर ब्लीड हो रहा है। और यदि उसे परपरेशन हुआ है तो ये अचानक से होता है, तो पेशेंट की जो अचानक बहुत दर्द होने लगेगा और उसकी हालत नहीं ख़राब हो जाएगी कि उसे इमरजेंसी में बेसिक पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तीसरा तो स्ट्रक्शन होता है, स्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं। स्ट्रिक्शन मतलब खाने की नली वहाँ पर सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ने से उसका जो खाना है वो रुकने लगेगा। इसके कारण गैस होगी पेट में, और पेट में जलन होगी, ब्लोटिंग होगी, पेट फूल सकता है। और उसके बाद पेशेंट को उल्टी होने लगेगी। अब पेशेंट की जो उल्टी के बाद जो थोड़ा आराम मिलता है तो वो पेशेंट क्या करता है, उंगली डाल डाल कर खुद ही उल्टी करने लग जाता है जिससे उसे आराम मिले। ये एंडोग्राफी से पता चलता है। और ये अगर मेडिसिन ली जाए तो इसका इलाज होता है। 2 से 4 हफ्तों में जितनी ही अल्सर हैं वो ठीक हो सकते हैं, परंतु आपको प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कराना होगा। और आपका स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस, तंबाकू खाना, कुछ पेन किलर आपका अपने आप लेते हो आप, अगर इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें तो बहुत आराम से मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है। और यदि कॉम्प्लिकेशन ही काली लैटरिन आ रही है, रिस्ट्रिक्शन हो, तो इस कंडीशन में ऑपरेशन होता है। और यदि आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाएं तो ऑपरेशन भी पता लग जाएगा। और कौन सा होगा, जनरल जनरल खून की उल्टी हुई हो तो खून आने लगा है उसमें, और एंडोस्कोपी से भी हो जाकर 90% केसेस में एंडोग्राफी थेरेपी से ही हो जाता है ऑपरेशन। उसमें क्लिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, ऑर्गन कॉन्गुलेट कर देना, इसके अलावा बैंड कर देना उसे जहाँ पर वो हुआ है, ब्लीडिंग हुई है। इसमें एंडोस्कोपी से ही जाकर जो अल्सर फट गया है, उसे ब्लीड कर रहा है, उसको वेसल्स की सील कर देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। इसके बाद मेडिसिन चलती है और अल्सर भी ठीक हो जाता है। यदि परपरेशन हुआ है तो इसका इलाज एंडोस्कोपी से नहीं होगा। अगर परपरेशन हुआ है इसका इलाज ऑपरेशन ही होगा। इसका ऑपरेशन पेट में चीरा लगाकर पेट खोलकर ही किया जाता है, क्योंकि उसमें साथ ही परपरेशन के साथ जो होता है पेट में आपके जूसेस खाना वो सब फैल जाता है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसमें पेट को इंटेस्टाइनल की पूरी साफ भी करना पड़ता है, इंटेस्टाइन पेट और इंटेस्टाइन को पूरा साफ करना पड़ता है इसमें। और उसमें पूरा लेप्रोटोमी होकर एमरजेंसी ऑपरेशन होता है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन है, मान लो रास्ता सिकुड़ गया है तो ये जो डिपेंड ऑन सिवियरिटी सिवियरिटी होता है। कभी कभी मेडिसिन के साथ
कभी एंडोस्कोपी करके बैलेंस डायलेशन करके रास्ता खोला जाता है। अगर एंडोस्कोपी से डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं होगा तो वो ऑपरेशन करेंगे और उसमें नया रास्ता बना देंगे, यानी स्टमक जहाँ अल्सर है उससे पहले आंत का एक हिस्सा लेकर उसमें जोड़ दिया जाएगा और एक नया रास्ता बना दिया जाएगा। ये ऑपरेशन से होता है, जिसे गैस्ट्रो इंट्रोस्टॉमी बोलते हैं। और जो इसमें मेडिसिन होती है वो जो आपका होता है सुक्राल फेट सस्पेंशन होता है, एक प्रकार का एल्यूमिनियम सल्फेट सुक्रास का साल्ट होता है ये। तो एसिडिटी मीडियम को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये करता क्या है, जब इसे पिया जाता है तो अल्सर के ऊपर एक बेस बना देता है प्रोटीन का। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर पैप्सिन निकलता है, बाइल्स निकलते हैं, उसकी जो अल्सर होता है उसके कांटेक्ट में आने से रोकता है। इससे ये होता है कि अल्सर बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे अल्सर सिकुड़ जाता है और ठीक हो जाता है। इसका यूज़ गैस्ट्रिक अल्सर में भी किया जाता है और इसकी जो डोज होती है वो 1 ग्राम डेली होती है और 3 से 4 टाइम ले सकते हो आप इसका यूज़ 1 मंथ तक आप कर सकते हो। और इसे लेने के बाद आपका 30 मिनट तक एंटासिड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करता है, यानी कि ड्रग इंट्रक्शन होता है वो करता है। तो आपको सुक्रालफाट लेने के बाद कोई भी एंटासिड नहीं लेना है तुरंत। तो आप दोस्तों ये सब करके आप जान सकते हैं कि आपके पेट में अल्सर तो नहीं है। अगर अल्सर है तो आप ये ट्रीटमेंट करके उसका वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हो। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। और दोस्तों आपको ये पहले ही पता लग गया तो इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। आप ये एंटासिड लेके और सुक्रालफेट लेके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप कुछ आपका खान पान को बदल कर भी आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सुधार सकते हो, जिससे आपको अल्सर होने की संभावना हो ही ना। तो दोस्तों आप इनको सबका ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।